नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत ने धामी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है, जिसका प्रदेश के मुखिया सीएम धामी ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आचार संहिता लगते ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बैक डेट पर तबादले और नियुक्तियां की गई, साथ ही आबकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों में तबादले कर अपने पसंदीदा अफसरों को रखा जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं उन्होंने सरकार की ओर से किए गए नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन पर भी सवाल उठाए। साथ ही हरीश रावत ने इन नियुक्तियों को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही है। लोगों की चिट्ठियां पढ़ी और लोगों ने बात उठाई है, लेकिन अभी बाहर ऐसा मामला नहीं आया है। लेकिन यदि विधानसभा में भी ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, तो धन्य हो भाजपा, तुमने एक संस्था जो है जिसको निष्पक्ष और उच्च रहने देते, उस संस्था को भी आप जो है अपने पापाचार के लिए उपयोग कर रहे हो, तो ये गंभीर मामला है। यदि विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के इन्फोर्सेबल होने के बाद हो रही हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपमान है। पद पर कौन बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पद है, स्पीकर का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उस पद की आप जो है इस तरीके से उस पद का अवमूल्यन करें। हम जानते हैं कि भाजपा कोई संत प्रवृत्ति की पार्टी नहीं है, मगर इस तरीके से खुलेआम नग्न तरीके से, शर्मनाक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को विशियस बनाना, उसको वायलेट करना, ये उत्तराखंड में के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है और कांग्रेस इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने 3 वरिष्ठ सदस्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी है, जो मुझे अध्यक्ष जी ने बताया। वो तो प्रदेश कांग्रेस की विज्ञप्ति आ जाएगी, कौन सौंपा है नहीं, मुझे क्या बना रखा है, क्या तरीका अपना रखा है, ये वो बताएंगे। लेकिन जो अध्यक्ष जी ने मुझे बताया, हम इस पर निरंतर नजर रखे हुए हैं और हम सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ हर तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे और देश के सामने और प्रदेश की जनता के सामने इन बातों को, इन तथ्यों को लाएंगे। वहीं हरीश रावत की ओर से दिए गए बयान पर अब मुख्यमंत्री धामी ने पलटवार किया। आपको बता दें कि हरीश रावत के बयानों पर मुख्यमंत्री धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वहीं सीएम ने कहा कि अब वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। आज ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी, तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने। आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं,
कोई कोंदू झिंगोरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं, हमेशा से तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। वहीं सियासी दलों में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब आने वाला समय ही बताएगा कि सत्ता के संग्राम में कौन बाजी मारेगा और कौन विधानसभा चुनाव में सत्ता की गद्दी पर अपनी सरकार को काबिज करेगा। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।